माशाल्लाह हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब ने कितनी अच्छी बयान किए हैं, सुने वीडियो में। हमें वो तरीका अपनाना है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनाया था, जो हुजूर ने तरीका अपनाया था, और हुजूर ने अमन का तरीका अपनाया था, हुजूर ने सुकून का तरीका अपनाया था, और उस तरीके ने फिर जो इनकलाब बर्पा किया था वो जमाने ने देखा था। आतंकवाद का दौर भी आप देखे, जब अमन का पैगाम लाने वाला मेरा नबी गलियों से चलता था, रोग कांटे बिछाया करते थे, रास्तों से गुजरता था तो लोग पत्थर मारा करते थे, लेकिन उसने कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, कभी उसने मुड़ के गालियां नहीं दी थी। लेकिन इस सब्र से जो इनकलाब आया था, तारीख गवाह है कि लोगों ने जब जुड़ना शुरू किया था, इतने जुड़े हद तो ये हो गई कि जो इस्लाम मिटाना चाहते थे उनके घर में इस्लाम का बोलबाला होने लग गया, जो इस्लाम के खिलाफ भौंकते थे इस्लाम उनके घर में आ गया था। ये तारीख का बाप दुनिया जानती है कि वो हजरत उमर फारूक आज़म, जिनका इस्लाम में भी जवाब नहीं, जिनका कुफ्र में भी जवाब नहीं, जो रातों दिन ये कोशिश करते थे इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, मुसलमानों को कैसे रोका जाए, एक दिन थक गए, फिर फैसला किया था चलो मैं भी चल के इस्लाम के पानी का सर काट देता हूँ, जब ये ना होंगे तो इस्लाम ठहर जाएगा। सोच के घर से उमर निकले हैं, किसी ने कलाई पकड़ के कहा था उमर तेवर बदले हुए हैं, अंदाज बदला हुआ है, जा किधर रहे हो? तब हजरत उमर ने कहा था आज मैं इस्लाम के पानी का किस्सा खत्म करने जा रहा हूँ। सामने वाले ने मुस्कुरा के कहा था उमर उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की भी खबर ले ली जाए। कहा मेरे घर में क्या हुआ है? कहा तू जिस इस्लाम को मिटाना चाहता है वो इस्लाम तेरे घर में आके मुस्कुराने लग गया। मैं ये कहना चाहता हूँ आप तारीख पढ़िए इस्लाम की और समझने की कोशिश कीजिए और समझे कुरान क्या, समझे कुरान क्या। फौरन कदम रुक गए, फौरन रुके। मेरे घर में कहा कौन? कहा तुम्हारी बहन। कहा अच्छा, कहा पहले बहन से निपट लेते, खुदा हम ऐसे ही इश्क की तौफीक अता करे, पहले बहन से निपट लेते। गए कहां? बहनोई के दरवाजे पे। जानते हो इस अंदाज से दरवाजा बजाया था कि बहन ने धमक से पहचान लिया था उमर आ गए। ये कंडीशन हजरत उमर की, ये कंडीशन, धमक से पता चल गया था उमर आ गए। कहा सुनो उमर आ गए, छुप जाओ। बहन ने दरवाजा खोला, हजरत उमर ने ना पूछा ना सुना, मारना शुरू कर दिया। मारा, मारते मारते थक गए, रुके ना तो हजरत उमर ने कहा, बहन ने कहा उमर मारते क्यों नहीं? कहा सांस ले लो। कहा जितना चाहे मार ले, अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है ना तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है, जितना चाहे मार ले, मगर हुजूर का दामन नहीं छोड़ा जाएगा। जब ये जुमले सुने ना, पिटने वालों की बातें देखो, अक्सर मारने वाले फाते कहलाते हैं, और ये इस्लाम की खूबसूरती है प्यारे। पिटने वाला कह रहा है जितना चाहे मार ले, हुजूर का दामन नहीं छूटेगा। जब बहन ने इतनी बात कही कि अच्छा वो कुरान दिखाओ जिस कुरान को तुम पढ़ रही थी, तो फिर बहन भी उमर की बहन है, कलमा हुजूर का पढ़ा है। क्या कहा था? कहने लगी उमर कुरान पाक है, तू ना पाक है। ये इस्लाम का तेवर देखे। इस्लाम वाले हक बोलने से पीछे नहीं हटते, छूटते ही कह दिया उमर कुरान पाक है और तू नापाक है, कुरान पढ़ना है तो पहले गुस्ल कर। हजरत उमर ने गुस्ल किया, कहा अब ला के दिखाओ। जब कुरान पाक पे निगाह पड़ी ना और कुरान पाक की आयतें देखी तो आंखें बरसने लग गई। कहने लगे अब वहां ले चलो जहां तुम्हारा महबूब रहता है, जहां तुम्हारा महबूब रहता है वहां लेके चलो। अल्लाह अकबर। दारे बनी अरकम में गए, हुजूर ने चादर को झटका दिया। उमर कभी मान लाएगा, आंख में आंसू आ गए। कब देर न करो, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिएगा। ये इस्लाम की सच्चाई है, ये इस्लाम की हक़ानियत है कि इस्लाम अमन की बुनियाद पर फैला है, अमन की बुनियाद पर फैला है। हमें हुजूर के इस किरदार को नजर में रखने की जरूरत है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ किसी के बहकावे में आने के बाद हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी हमारे इस्लाम पे कोई उंगली उठाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? ऐसा वादा करें इंशाअल्लाह। हाँ, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं क्योंकि मैं फ्री में जन्नत बांट नहीं पाता हूँ, और जो बांट के जाए ना उसका पता मुझे भी देना, क्योंकि फ्री की जन्नत हमें भी चाहिए। हमें तो उस जन्नत का पता है जिसके लिए हुसैन ने 72 सर कटाए, 72 सर कटाए। ये दौर उमर का है,
उमर ने कलमा पढ़ा ना, उमर ने कलमा पढ़ा। किसने? जो हुजूर का सर काटने जा रहे। फिर बाहर निकले, वो सबसे पहले अबू जहल के दरवाजे पे आया। कौन? कहा उमर। उसने ये सोचा लगता कोई मशवरा लेके आया। वो जब देखा उमर खड़े, कैसे आए जानते हो? कहा सुन, बताने आया हूं मैंने हुजूर का दामन थाम लिया है।